हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप से। मेरा नाम है निकेत और आप देख रहे हैं ट्रेडर निकेत। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने स्कैम 1992 जो कि वेब सीरीज थी, उसमें आप लोगों ने एक थॉट सुना होगा, रिस्क है तो इश्क है। तो इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि आप लोगों को रिस्क लेकर इश्क कैसे हो सकता है और मैंने कैसे रिस्क से इश्क लेने के लिए सोचा है। तो इसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग पूरी पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। हम लोग आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पर ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो थॉट है, रिस्क है तो इश्क है, इसमें हम लोग इसको स्प्लिट कर देते हैं, रिस्क कॉलर और स्कॉलर। तो अभी हम लोग रिस्क फैक्टर के बारे में बात करते हैं। पहले रिस्क फैक्टर वो है जैसे कि आप अपने ट्रेड में कितने अमाउंट का रिस्क लेते हो। जैसे आपने 10,000 रुपये अपने पोर्टफोलियो में डाला या फिर किसी भी स्टॉक पे मान लीजिए कि लगा दिया। उसके बाद आप लोगों का उसमें रिस्क क्या डिफाइंड है। आप लोगों ने वो आपका जो पैसा लगा हुआ है उस स्टॉक में, वो आपको रिस्क नहीं है। उसमें जो आप स्टॉप लॉस लोगे वो आपका रिस्क है। रिस्क लेने के बाद आप जो प्रॉफिट कमाते हो, रिस्क का डबल या ट्रिपल जो भी आपका टारगेट होता है ट्रेडिंग में। अगर आप लोग नए हो तो इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर आप लोग पुराने हो तो इसके बारे में डेफिनेटली जानते होंगे कि अगर आपका रिस्क पर डे डिफाइंड है या फिर रिस्क पर ट्रेड डिफाइंड है तो आप लोग रिस्क लेकर एक अच्छा खासा अमाउंट को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। मगर आपका अगर रिस्क ही डिफाइंड नहीं है तो प्रॉफिट तो बात की बात है, रिस्क ही रिस्क होगा। और मनी आपका जो आपका 10,000 रुपये, उससे मैंने अभी एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दिया कि अगर आपने 10,000 रुपये को लगा दिया तो आपका वो डेफिनेटली है कि वो 10 से 8 7 6 5 4 के ज़ीरो भी हो सकता है, बिकॉज आपका रिस्क डिफाइन ही नहीं है। अगर आपका एक बार रिस्क डिफाइंड हो गया, जैसे ये जो मैंने वर्ड लिया है रिस्क, अगर आप लोगों का रिस्क डिफाइंड हो गया, उस दिन से आप लॉसेस अपना कम करोगे लेकिन प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने इस लेवल पर बाय किया, ठीक है, और आपका जो स्टॉप लॉस है जिसको हम लोग एसएल बोलते हैं वो आपका यहाँ पर लगा हुआ है और आपका टारगेट ये है। तो जब यहाँ पर करंट मार्केट है, करंट यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाएगी तो आपका प्रॉफिट होगा। और फ्रेंड्स, अगर मार्केट इस लेवल तक आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई, तो आपका लॉस होगा। लेकिन आपका लॉस डिफाइंड है, बिकॉज आपने ट्रेड लेने से पहले ही डिफाइन कर लिया था कि मेरा लॉस इतना ही होगा, इससे ज़्यादा मैं लॉस अपना ले ही नहीं पाऊंगा। इसी को हम लोग आसान भाषा में बोलते हैं रिस्क। तो अभी आप लोगों ने जाना है कि रिस्क है क्या और रिस्क पर ट्रेड या पर डे लोग कैसे लेकर एक अच्छा खासा अमाउंट को बनाते हैं, इसके बारे में अभी मैंने बात की। फ्रेंड्स, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारा सेकंड वर्ड था, सेकंड फैक्टर था इश्क। तो रिस्क से आपको इश्क हो कैसे सकता है, चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो रिस्क मैंने अभी आपको बता दिया है ना कि रिस्क आप पर डे या पर ट्रेड डिफाइन करते हैं खुद से, कि मतलब कि जितना आपका पोर्टफोलियो होता है बड़ा या फिर छोटा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिस्क पर डे या फिर रिस्क पर ट्रेड को डिफाइन करते हैं। मगर ये जो इश्क वर्ड है ये रिस्क से कैसे आपको मिलाना है। मान लीजिए कि आपका रिस्क पर ट्रेड 100 रुपये का है। आप लोग जब एक भी ट्रेड लेते हो किसी भी स्टॉक या फिर क्रिप्टो में या फिर फॉरेक्स पेयर में तो चले डॉलर में लेते हैं, और क्रिप्टो में तो हम लोग INR में भी ले सकते हैं, वजरेक्स जैसे एक्सचेंज पर और भी सारे एक्सचेंज है। मैं उसमें डीप में नहीं जाना चाह रहा हूँ, बस मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। तो मान लीजिए कि आप लोग इन्वेस्ट किए हैं और आपका एक एसएल है 100 रुपये का पर ट्रेड का। तो 100 रुपये का आपका एक एसएल है और आपका टारगेट है 200 300, जो भी आप रूल को फॉलो करते हो अपने। तो आपका रिस्क अगर इतना ही है, मतलब ये है कि जो करंट प्राइस मार्केट में चल रही है उस स्टॉक या फिर क्रिप्टो की, अभी जो है करंट मार्केट इस लेवल तक है, और अब यहाँ से दो कंडीशन बनती है, या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से मार्केट जाएगा नीचे। 50-50 का चांस हम लोग लेकर चलते हैं, मतलब 50-50% का चांस हम लोग हर एक ट्रेड में लेकर चलते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना रिस्क प्रॉफिट अपना डिफाइन करते हैं।
तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि अभी मार्केट इस लेवल तक चल रही है और इस लेवल पर आपका एक स्टॉप लॉस है और इस लेवल का आपका एक टारगेट है और यहाँ का चांस बनता है 50% का। मान लीजिए आपका एक बार यहाँ पे एसएल हो गया, 100 रुपये गया, दूसरी बार भी एसएल हो गया, 200 रुपये गया, तीसरी बार भी एसएल हो गया, कितना रुपए गया, 300 रुपये गया आपका। मगर आपका जो फोर्थ बार था वो आपका प्रॉफिट हो गया। और हम लोग हमेशा प्रॉफिट लेके चलेंगे, रिस्क का डबल या फिर ट्रिपल। वो आपका जो सिस्टम होता है, जो आपकी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो। ये वीडियो नए लोग नहीं समझ पाएंगे ज़्यादा, मगर जो पुराने हैं ट्रेडिंग में या बहुत सालों से हैं उन लोगों को ये बात मेरे समझ में आ रही होगी डेफिनेटली, ये बात मुझको पता है। तो आप लोग मान लीजिए कि 50-50% का 3 बार आपका एसएल हिट हुआ, मगर आपका फोर्थ बार प्रॉफिट हुआ और आपका टारगेट था, मैंने अभी भी जो बताया कि रिस्क का डबल या फिर ट्रिपल। मान लीजिए कि आपका डबल ही हो गया तो आपका 300 रुपये गया टोटल, फिर आपका 200 रुपये वहाँ पर प्रॉफिट हो गया। हर एक ट्रेड का डबल था, 100 का रिस्क लिया, 200 का टारगेट, 200 वहाँ आया, कितना हुआ। अब फ्रेंड्स आपका जो 300 का लॉस था वो हो गया 100 रुपये का लॉस, बिकॉज आपने एक फोर्थ ट्रेड में प्रॉफिट कमा लिया 200 रुपये का। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसे ऐसे करके एक अच्छा खासा अमाउंट को बनाते हैं। मान लीजिए कि अभी जो चल रहा है, मई का महीना चल रहा है और आपने मई के पूरे मंथ में 10 ट्रेड मिले आपको। उसके बाद फिर जो फ्रेंड्स आपको 10 ट्रेड मिले हैं उसमें आपको 4 बार आपका लॉस हुआ, 6 बार आपका प्रॉफिट हुआ। या मान लीजिए इसको हम अपोजिट कर देते हैं, 6 बार आपका लॉस हुआ, मतलब 600 रुपये गए अगर आप लोग रिस्क 100 रुपये का ले रहे हो, है ना। और आपका 4 बार प्रॉफिट हुआ, खाली टारगेट आपका डबल या फिर ट्रिपल होने वाला है। तो आपका रिस्क हो गया 100 रुपये का और टारगेट हो गया 200 रुपये का। फ्रेंड्स तो मान लीजिए कि आपकी 6 ट्रेड लॉस हुई तो आपका 6 में गया तो 600 रुपीज़ आपके गए, मगर आपका जो प्रॉफिट का था वो था डबल का। तो 4 ट्रेड आपकी हुई प्रॉफिट, तो 4 दूनी 8, 800 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ और 600 का लॉस हुआ, है ना। 800 और 600 रुपये तो माइनस करेंगे, 200 का आपका महीने के लास्ट में प्रॉफिट होगा, आप लॉस करके नहीं जाओगे। और ये जो मैंने 6 और 4 का बताया, जैसे आप लोगों ने मैं भी स्कूल में पढ़ा होगा, अरे सब ने पढ़ा होगा यार, प्रोबेबिलिटी नाम होती है, प्रोबेबिलिटी। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे ना। इसमें जो मान लीजिए एक सिक्का होता है, सिक्का हेड और टेल, इसमें आपका चांसेस क्या क्या बनते हैं, 50% का चांस बनता है, 40-60 का, ऐसे ऐसे मतलब जो चांसेस बनते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें यही वाले रूल फॉलो करते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोगों को पता है कि हम लोगों का कितना अमाउंट रिस्क में है और कितना हम लोग इससे अमाउंट में प्रॉफिट को बना सकते हैं। इसलिए और वो जो हर्षद मेहता था स्कैम 1992 में जो वेब सीरीज बनी है, उसमें उसको पता चल गया था कि मेरा रिस्क इतना ही होने वाला है, मगर वो ट्रेड नहीं करता था, वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करता था, मतलब वो उसमें थोड़ा बहुत अलग तरीके का था। उसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, और आपने वेब सीरीज नहीं देखी वो जाकर तो देख कर आएगा, बहुत अच्छी वेब सीरीज है, आपको लगने वाली, मुझे तो लगी थी भाई। तो फ्रेंड्स आप लोग जो अभी मैंने बताया उसके बारे में जाकर सोचिएगा और फिर समझिएगा भी कि क्या रिस्क लेने से ट्रेड में प्रॉफिट बन सकता है। और ये जो मैंने कल आपको जो एग्जांपल दिया है प्रोबेबिलिटी का 60-40, 70-30 और 80 और 20 में बहुत ही रेयर केस में आता है। तो ऐसे में आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो इस ट्रेडिंग में वर्क करती है, इसीलिए लोग प्रॉफिट बनाते हैं और लॉस को भी करते हैं। लॉस वही लोग करते हैं जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, प्रॉफिट वही लोग करते हैं जो लोग रूल सिस्टम को फॉलो करते हैं। और मैं सिस्टम और की रूल की मैं वीडियो डेफिनेटली लाऊंगा अपने इस चैनल पर। तो अभी आप लोगों ने जो भी सीखा हुआ है उसको आप लोग कमेंट में हमको बढ़ा सकते हो, और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंडों के साथ। और फ्रेंड्स इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हम लोग ऐसे वीडियो से आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पर लाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने किसी नेक्स्ट अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।